Welcome back, and now we straight away cut across to News 18 Chopal, where, as you can see, Union Minister Ashwini Vaishnaw is speaking live. तो आपको जवाब मुझे टेक्निकली देने पड़ेंगे आज। तो इतना कॉम्प्लेक्स उसकी जियोलॉजी है कि उसमें बड़े सारे चैलेंजेस थे। जैसे ब्रिज की एंकरिंग कैसे होनी चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो करीब करीब 6-7 महीने उसकी एंकर की डिजाइन पर लगा। फिर उसके ब्रिज का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन अपने आप में, जैसे समझिए आप 7 या 8 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग हो, वैसा उसका टोटल फाउंडेशन है। और कई उसमें नए इनोवेशन किए गए हैं, क्योंकि एक वो वैली में होने से क्या होता है कि जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब विंड वैली में से जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उस कारण से वहां पे विंड का फोर्स भी बहुत है, अर्थक्वेक की जोन भी है, सीज्मिक एक्टिविटी भी है, और जो जियोलॉजी है वो भी काफी यूनिक है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उस ब्रिज को बनाना अपने देश के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी एक शान की बात है। अभी कल या परसों ही इंजीनियर्स डे था, तो मैं सारे देश के इंजीनियर्स को इस चीज के लिए सलाम भी करता हूँ। ट्रायल रन तो हो चुका है, ट्रायल रन तो उसका हो चुका है। हाँ, चिनाब ब्रिज का ट्रायल रन हो गया है। हम लोग उसको यात्रा कर पाएंगे। कमिश्नर रेल सेफ्टी के इंस्पेक्शंस भी हो गए हैं। अभी टनल 1 में थोड़ा काम चल रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। उसमें टनल 1 का काम करीब दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में श्रीनगर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही गाड़ी में जा सकेंगे। तो पब्लिक खुश है। अश्विनी जी, एक और सवाल है जो हम लोगों ने सालों पहले हम लोगों ने छात्र जीवन में फेस किया। स्लीपर जो कोचेज होते हैं या जनरल कोचेज होते हैं, 90 की कैपेसिटी है, लेकिन 250 लोग घुसे रहते हैं। बाथरूम में भी लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं बाथरूम के दरवाजे पे। तो ये जो देश ट्रेनें बढ़ रही हैं, देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, ट्रेवलर्स बढ़ रहे हैं, लोगों की मूवमेंट बढ़ रही है, इसको कैसे काबू में करेंगे कि लोगों को सहूलियत हो रेलवे में? बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। मैं 2-1 मिनट लूंगा इसको डिटेल में समझाने के लिए। अपने देश में 140 करोड़ की जनसंख्या और ट्रैवल का इतना डिमांड, उसके हिसाब से पिछले साल रेलवे ने 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल कराया। 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल का मतलब 140 करोड़ लोग अगर एक से ज्यादा बार जाते हैं तो उस हिसाब से नंबर ऑफ ट्रिप्स को मल्टीप्लाई करके कहा जाता है। अपने को इतनी रेलवे की कैपेसिटी बढ़ानी है देश में कि ये 700 करोड़ की ट्रैवल की संख्या 1000 करोड़ तक आ सके, यानी 1000 करोड़ लोग हर साल भारत में ट्रैवल कर सके, इतनी कैपेसिटी बढ़ानी है। और ये मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। नई पटरी बनाना, क्योंकि बिना पटरी के आप ट्रेन नहीं चला सकते। नई ट्रेन्स बनाना, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत है। नए जनरल कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग करना, और अभी आपको जानकर भी खुशी होगी, 2500 कोच, जनरल कोच मार्च तक एक्स्ट्रा बनेंगे, जो रेगुलर प्रोडक्शन था उसके ओवर एंड अबव। और अगले 2 साल के अंदर 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच बनेंगे, जिससे कि हर ट्रेन में ऑन एन एवरेज 4 जनरल कोच रहे, और कई ट्रेन्स में जो पॉपुलर ट्रेन्स हैं उसमें 6 जनरल कोच रहे। ये व्यवस्था देश भर में कर रहे हैं। साथ ही अमृत भारत ट्रेन्स का प्रोडक्शन, जो पहले 2 जनवरी के महीने में लॉन्च हुई थी, उसके सारे एक्सपेरिमेंट, उसके इनोवेशन, उसके एक्सपीरियंस के बाद में अभी अक्टूबर से अमृत भारत ट्रेन का रेगुलर प्रोडक्शन होगा। वो पूरी की पूरी नॉन एसी ट्रेन है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, उसमें अच्छी फैसिलिटीज हैं। और उसमें 22 कोच में से 11 कोच स्लीपर, 11 कोच जनरल। तो एक साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति भी इतनी आसानी से 1000 किलोमीटर की यात्रा 400-450 रुपए में कर पाए, ये सपने के साथ आगे काम कर रहे हैं। अश्विनी जी, अगले महीने से मुझे लगता है फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों का मौसम, और आप जानते हो पूरे देश में कितनी रेलवे की दिल्ली से जाना हो, मुंबई से लौटना हो, हर प्रवासी वापस लौटने की कोशिश में लगा रहता है। क्या फिर ट्रेन में धक्का मुक्की होगी? आप लोग स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे या कुछ सुविधाएं ज्यादा देंगे? देखिए, सुविधाएं अगर आप देखें, आज से 10 साल पहले जो संख्याएं होती थी स्पेशल ट्रेन की, मिनिस्क्यूल नंबर होता था, और एक तरीके से लोगों के मन में एक भावना थी कि क्यों रेलवे। हमने पिछले
समय में आप देखोगे अभी जो मेजर फेस्टिवल रश किया, समर वाला रश एग्जाम खत्म होने के बाद में, इसमें करीब करीब 20,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई। उससे पहले जो छठ वाला रश था, छठ और दिवाली का, उसमें भी ऐतिहासिक तौर पे एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई। अभी महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो अभी गणपति उत्सव था, तो जहां एवरेज 200-250 ट्रेन पहले स्पेशल चलती थी, उसको पिछले साल 300 किया था और इस साल 340 स्पेशल ट्रेन चलाई, गणपति स्पेशल। तो पूरा प्रयास है कि जो आज के भारत की जो आकांक्षा है उसको जितना यथासंभव पूरा किया जाए, और जितनी भी ट्रेन चलाते हैं, आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी ट्रेन चलाते हैं उतना उसमें ऑक्यूपेंसी आ ही जाती है। तो बहुत जरूरी है कि ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। और ये मोदी जी की जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म में आप देखोगे कि रेलवे की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी। आप देखो अकेले लास्ट ईयर 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने थे। पूरा स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है, यानी एक देश के रेलवे नेटवर्क के बराबर एक साल में भारत ने नए रेलवे ट्रैक जोड़े। और उससे पिछले साल भी 5,200 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक जोड़े गए थे। आज भारत विश्व में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है लोकोमोटिव्स का, भारत में 1,200 लोकोमोटिव का। कोचेस 6,000-7,000 कोच हर साल प्रोडक्शन। तो हर जगह, हर क्षेत्र में कैसे कैपेसिटी बढ़ानी है, उस पे इतना फोकस है ताकि इन 5 वर्षों में रेलवे का एक टोटली जो 10 वर्षों का मोमेंटम है, उस मोमेंटम के ऊपर बिल्ड करते हुए रेलवे का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो क्या वैगन्स, व्हील्स और वंदे भारत इंजन का हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे हम? अगले 3-1 वर्ष वैसे एक्सपोर्ट्स तो चालू हो गए हैं, और वंदे भारत की बीच में इंक्वायरी मलेशिया से भी आई थी, चिले से भी आई थी। लेकिन अभी वंदे भारत को और 2 साल 3 साल तक भारत में और चला के उसमें और सुधार करके, अभी वर्जन 3 चल रहा है। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया वो वर्जन 3 है, आज भी कुछ लॉन्च होंगी। ये वर्जन 3 है। मुझे लगता है कि वर्जन 4 जो आएगा वो एक ऐसा होगा जिसमें एक्सपोर्ट के लेवल की सारी चीजें होंगी। तो वर्जन 4, वर्जन 5 को एक्सपोर्ट करेंगे। सर, एक और सेमीकंडक्टर के ऊपर ना पूछे तो यह अधूरा रह जाएगा आपका इंटरव्यू। सेमीकंडक्टर को लेकर काफी सरकार गंभीर है और पिछले 4 साल में काफी यत्न भी हुए हैं। 5वां संयंत्र लगाने की आप लोग प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के बाद ऐलान भी किया है। क्या हम लोगों को देरी हो गई और हम लोग कितना पकड़ पाएंगे बाकी दुनिया को? देखिए, 1962 में पहली बार प्रयास हुआ था सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में लगाने का। तब जिम्मेदारी दी थी, प्रयास भी हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर 1965, 67, 71 कई प्रयास हुए। 1980s में पहली बार एक छोटी लेबोरेटरी बन पाई चंडीगढ़ में। प्रयास उसके बाद में भी हुए, लेकिन आखिरकार सफलता मिली माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। और अब आज अपने 5 सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है और एक अच्छी इसमें दुनिया भर में रिकॉग्निशन है कि ये प्रयास सफल हुआ। मैं आपको बताऊं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, देश में अगर स्टील की इंडस्ट्री हो तो आप कई तरह की नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। देश में अगर केमिकल की इंडस्ट्री हो तो आप कई तरह की नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज है। इनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आप एक चिप का प्लांट लगाते हो, उसके साथ बहुत सारे आपके पास मिलते हैं जो इस चिप को यूज करके इंडस्ट्रीज बनती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, व्हाइट गुड्स में जो अपने घर में रेफ्रिजरेटर है, कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, नॉर्मल कार है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है जब आपके पास भारत में बनी हुई चिप होती है। तो ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। ये एक स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उन सब को ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को अपने को डेवलप करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक इसमें लंबी जर्नी का टारगेट दिया है और पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने का फोकस रखा है। तो एक सेटिस्फेक्शन है कि देश ने जो 1962 से सोचा था वो फाइनली मोदी जी की प्रधानमंत्रित्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सफल हो पाया।